चलो आज बात करेंगे अपनी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग, ठीक है। इससे पहले जो अब तक जो फंक्शन करते आए थे, मतलब फंक्शन हो एक तरह से फंक्शन होंगे सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, ठीक है। तो अब तक जो फंक्शन थे वो थे सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस, ठीक है, फंक्शन। और अब जो होंगे अपने फंक्शन वो क्या होंगे, एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। तो कई बार देखा भी हो तुमने कि भाई कोई चीज़ नाम सुना दिया हो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का, ठीक है, या फिर ऐसे सुना हो कि भाई सिंक या फिर एसिंक करके तुमने कुछ नाम सुना हो। सिंक्रोनस का शॉर्ट फॉर्म है सिंक, और ये क्या हो जाएगा एसिंक, इसका एसिंक्रोनस फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस ने प्रणत पहले हम बात कराएंगे सिंक्रोनस फंक्शन की ये चीज़ों में। अब तक जो फंक्शन पढ़े हैं ना अपन, जैसे वो मेन फंक्शन है वो भी सिंक्रोनस फंक्शन है, या फिर मैं अगर कोई और फंक्शन लिखूँ वर्ड शो, तो ये कैसे है, सिंक्रोनस फंक्शन है। जैसे मैं प्रिंट हेलो, ठीक है, हेलो वर्ड, ठीक है। और इसको मैं कॉल कराऊंगा और फिर उसके बाद नीचे लेट्स सपोज मैंने कॉल करवा दिया, फिर नीचे कुछ और प्रिंट कराऊंगा रहूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में की है अपना ये अपना सिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। सिंक्रोनस का मतलब ये होगा कि कोई फंक्शन जब कॉल हो ना तुरंत उसकी आउटपुट मिल जाए, मैंने ठीक है, जब मैंने उस फंक्शन ने कॉल करा है और तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए, यानी उसके नीचे वाली लाइन है ना उस फंक्शन के बाद में कॉल होगी, ठीक है। समझ में आई नहीं चीज़, मतलब इसके अंदर अगर कितना भी काम हो, चाहे इसके अंदर 50 500 कितनी भी लाइन हो, ठीक है, ये सारी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मतलब एक साथ में, मतलब जब तक उसके नीचे वाली लाइन है ना वह वेट करेगी जब तक ये फंक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ये बात क्लियर है। सिंक्रोनस का मतलब ये है कि कोई फंक्शन ये आपस में सिंक में ही सारी चीज़, मतलब ये सारा अगर कितनी भी लाइन लिख दूंगा, लेट्स सपोज मैं अगर 1000 लाइन भी लिख दी मैंने, तो जब तक ये 1000 लाइन कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तब तक इसके नीचे वाली लाइन, इस फंक्शन के नीचे वाली लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो सिंक्रोनस, ठीक है, कोई चीज़ तालमेल है इसका मतलब। सिंक्रोनस की अगर तुम स्पेलिंग देखोगे ना ऑनलाइन, तो मतलब स्पेलिंग इसका मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब तालमेल, ठीक है, कि कोई चीज़ तालमेल है इस फंक्शन में और इस नीचे वाली लाइन में। तालमेल मतलब ये पहले चल जाएगा, उसके बाद ये लाइन चल जाएगी, अगर उसके बाद कोई और फंक्शन है तो वो लाइन चल जाएगा। जैसे मैंने एक फंक्शन लिख लिया डिस्प्ले, तो भी नाम हो, ठीक है, ठीक है, एक फंक्शन है वो डिस्प्ले नाम का, और ये मैंने कॉल करवा रखा है सपोज यहाँ से, यहाँ पे कॉल करवा दिया, ठीक है। तो सिंक्रोनस फंक्शन का ये फ़ायदा हुआ कि आपका नीचे वाला जो कोड है ना वो वेट करेगा, मतलब वेट का मतलब वेट नहीं, मतलब एक तरह से ये फंक्शन जब चलेगा ये कंप्लीसन हो जाएगा ना, उसी के बाद ये फंक्शन स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं होगा भाई ये फंक्शन के अंदर अगर 1000 लाइन है तो 20-30 लाइन इसकी चल रही है, उसके बाद 100 फंक्शन चल गया, यार इसके अंदर तो 2000 लाइन थी इस फंक्शन के अंदर और 2000 का वेट टेक ऑन करा, उसके बाद ये चल जाएगा। क्लियर है चीज़, मतलब सारे सीक्वेंस में चीज़ चल लेंगी। आगे बात सुनना, इसका जो अगर आउटपुट है, जैसे अगर मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न करना है कोई वैल्यू, तो तुरंत वैल्यू मिल जाएगी मैंने विद इन माइक्रो सेकेंड, मतलब माइक्रो सेकेंड से भी जल्दी इस टाइम में मिल जाएगी मैंने, सेकेंड के 1000 में इस समय अपन में वैल्यू वापस मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करा है तो मैं इसमें स्टोर करवा लूँगा, तुरंत मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आगे बात सुनना, यानी तुरंत वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये फंक्शन अपन आज तक पढ़ के आए हैं, उनने बोला है सिंक्रोनस फंक्शन, क्लियर है। अब सिंक्रोनस फंक्शन में आप ही सारी चीज़ पढ़ के आए हैं, उसके पैरामीटर ये सारी चीज़ तो हुए हैं, ये तो बेसिक फंक्शन की बात होगी। अब बात करें भी एसिंक्रोनस फंक्शन की। तो एसिंक्रोनस फंक्शन का मतलब ये है कि जब मैं इस फंक्शन में कॉल कराऊंगा, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वह थोड़े टाइम के बाद आओगे, ठीक है। टाइम के बाद वो कितने टाइम के बाद आओगे वो डिपेंड करेगी अपने फंक्शन के ऊपर कि वो डेटा कहाँ से लेके आ रहा है, एपीआई से लेके आ रहा है या डेटाबेस से लेके आ रहा है, फाइल से लेके आ रहा है, ठीक है। उसके भी आप पर अपनी डिपेंड करेगी उसकी स्पीड, यानी कब तक रिटर्न करते हो। क्लियर है चीज़। अगर एपीआई तक डेटा फैच करके लाया होगा तो सर्वर तक डेटा फैच करके लाया होगा, और जो सर्वर हो है, सर्वर का मतलब कि वो कुछ भी कोई नहीं, कंप्यूटर होगा दूसरी लोकेशन के ऊपर। क्लियर है। तो अभी ए पी आई कॉल कराएंगे, मेरे को मैं यो डेटा दे दो मैंने, तो बहुत जाएगा सर्वर की रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से फिर वो चेक होगी रिक्वेस्ट भाई ये डेटा मांगे है, फिर उल्टी रिस्पॉन्स मिलेगी। तो उसके टाइम के बीच में 1 या 2 सेकंड लग जाए या आधी सेकंड लग जाए, ठीक है। तो आप इसका मतलब जैसे डिस्प्ले फंक्शन अगर ए पी आई सर्वर तक डेटा लेके आना रहा है, जैसे मैं इसका नाम एक फंक्शन मान लिख दूँ जो है वॉइड फैच डेटा
फ्रॉम सर्वर, ठीक है, ये फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ लाइन लिख रखी है, लेट्स सपोज कुछ लाइन कोड लिख रखा है इधर इधर इधर, और फिर डेटा निकल के आया है, और लेट्स सपोज डेटा को स्ट्रिंग डेटा निकाल के लाना है, और लास्ट में वो डेटा रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ डेटा आया है, लेट्स सपोज मैं भी मान के चल रहा हूँ कुछ डेटा है ये पे, ठीक है। और मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया फैच डेटा फ्रॉम सर्वर, और ये जो डेटा है वो इसमें मिल जाएगा और इसमें प्रिंट करा दूँगा, ठीक है। तो ये डेटा अगर 2 सेकंड लग जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई ये नीचे वाले फंक्शन चलने नहीं गए। मान ली इसकी डेटा की 100 फंक्शन ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में तो ये 100 फंक्शन अटक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, इस चीज़ ने इस टाइप की जो प्रॉब्लम हो है, इस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करता है एसिंक्रोनस फंक्शन के द्वारा, ठीक है। यानी जिस फंक्शन के अंदर अगर थोड़ा सा भी टाइम लग जाए, इवन 30 माइक्रोसेकंड भी लगे हैं किसी फंक्शन ने कॉल होना, उसका डेटा देना या एग्जीक्यूट होना, तो उस फंक्शन ने नॉर्मल फंक्शन मत बनाओ फिर उस चीज़ में, ठीक है। उस फंक्शन ने बना दियो एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। तो एसिंक्रोनस फंक्शन का मतलब क्या है, कैसे बनाऊँ फिर मैं एसिंक्रोनस फंक्शन? इस फंक्शन के पीछे की साइड में एसिंक लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो? एसिंक। तो इसका मतलब समझ में आ जाएगी कि ये फंक्शन है ना एसिंक्रोनस वैल्यू, एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। कंपाइलर समझ जाएगा भाई ये फंक्शन है ना थोड़ा टाइम ले होगा, हो सके कि वो 30 मिली सेकेंड हो, 50 हो, 100 हो, 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो, ठीक है। आगे बात समझ में। अब कोई भी फंक्शन अगर एसिंक्रोनस है तो उसके अंदर अपन लिखना पड़ा है फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है ना वो तुरंत कोई मिले, और उसका फ्यूचर में लाइक भविष्य में 1 सेकंड के बाद में मिलती हो, 2 सेकंड के बाद में मिलती हो, इसलिए उसकी जो वैल्यू है ना उस आप एंगल में ब्रैकेट में डालते हैं भाई यह वैल्यू है ना स्ट्रिंग वैल्यू है, या थोड़ी देर के बाद मिलेगी उन्हें, ठीक है। यानी जब मैं इस फंक्शन में कॉल करूँगा तब मैंने पता होना चाहिए कि ये वैल्यू बाद में मिलेगी। तो जैसे ही यहाँ पर जो फ्यूचर लगाया तो एरर चली गई, क्योंकि एसिंक फंक्शन होना हुआ फ्यूचर में, उसकी रिटर्न टाइप्स ना फ्यूचर के अंदर होनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है, वॉइड फंक्शन है, तो कुछ भी मत लिखो यहाँ पर, फ्यूचर एक लिख दो। लिखना चाहो तो वॉइड लिखना चाहो तो लिख सको इसके अंदर, बाकी ज़रूरी कौन है वॉइड लिखने की। ये चीज़ क्लियर होगी। अब जो फंक्शन अगर कॉल होया है, अगर फंक्शन कोई कॉल होया है, यानी एसिंक्रोनस फंक्शन अगर कॉल करो तुम, तो जो डेटा मिलेगा ना वो अपन एग्जैक्ट डेटा तुरंत को मिल जाए, ठीक है। लेट्स सपोज किसी का नाम दो, मेरा कोडेक्सिया नाम कर दिया, ठीक है। तो ये कहा भाई जो डेटा मिलेगा वो तुरंत डेटा को मिलेगा, तने मिलेगा थोड़े टाइम के बाद में, ठीक है। तो अगर तने वेट करना है तो तने आगे लगाना पड़ेगा अवेट। इस फंक्शन में कॉल करना तो पहले क्या करना पड़ेगा, तने अवेट लगाना पड़ेगा, भाई थोड़ा सा वेट कर, वैल्यू आओगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये एक एरर और देने लग गया, ठीक है। वो इसलिए देने लग रहा कि भाई उन्होंने कहा अगर किसी फंक्शन ने किसी फंक्शन अवेट एसिंक्रोनस फंक्शन ने कॉल करो हो तो उसका अवेट लगाओ, ठीक है। फिर एक एरर ये दिया है कि भाई किसी फंक्शन को अगर अवेट लगा रखा किसी का आगे, तो वो फंक्शन जिसके अंदर तो फंक्शन कॉल हुआ है उसका उसने भी एसिंक्रोनस बना दो तुम, ठीक है। एक मिनट, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, मैं अगर एसिंक्रोनस हटाऊंगा तो एरर देनी शुरू कर देगा अवेट में, कि अवेट मैंने लो नहीं होगा भाई, क्या तो मेरे इस फंक्शन ने भी वो बना दो एसिंक, ठीक है। तो अभी मेन फंक्शन ने भी ये कर दिया एसिंक्रोनस बना दिया, बढ़ेगा क्योंकि अपना फंक्शन इसके अंदर से कोई दूसरा फंक्शन हो गया कॉल, उस वो वेट लेना रहा है, तो ये फंक्शन भी एक तरह से वेट हो, इसमें भी थोड़ा डिले आ जाएगा फिर, क्लियर है चीज़। तो इसके अंदर मेनली 3 कीवर्ड यूज हुए हैं, एक तो एसिंक, एक फ्यूचर और एक अवेट। एसिंक्रोनस का मतलब ये हो कि फंक्शन के बाद में लगेगा कि भाई ये बताना लगेगा फंक्शन है ना ये एसिंक्रोनस टाइप का है, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। फ्यूचर लगाएगा उसका रिटर्न टाइप के अंदर कि भाई ये इसकी रिटर्न टाइप है और स्ट्रिंग, और थोड़ा टाइम के बाद मिलेगी। जब इस फंक्शन में कॉल करो हो तब अपन अवेट लगाना पड़ेगा कि भाई मेरा जो आउटपुट होगा वो थोड़ी देर के बाद में होगा, क्लियर है चीज़। और यहाँ पर हम प्रिंट करवा रखें, ठीक है। फिलहाल तो इसके अंदर कोई अपन डिले को लगा रखें, तो अगर मैं डिले लगानी चाहूँ कि थोड़ा सा डिले डालना चाहूँ इसके अंदर, तो एक फंक्शन हो है फ्यूचर डॉट डिलेड, ठीक है। इसके अंदर को जो भी आउटपुट आओगे फ्यूचर में आओगे, ठीक है। यहाँ पर ड्यूरेशन का अपन ऑब्जेक्ट पास करना है, और उसके अंदर आप ड्यूरेशन पास करवा सकते हो कि कितनी सेकंड का वेट डालना है, ठीक है। और क्योंकि ये डिलेड फंक्शन है वो एसिंक्रोनस टाइप का है, तो इसका आगे भी अवेट लगेगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, जब मैं फंक्शन में कॉल करूँगा फैच फ्रॉम डेटा, तो 3 सेकंड तक ये वेट कर जाएगा, 3 सेकंड की होगा इसमें वेट हो जाएगा, फिर उसके बाद रिटर्न होगा कोडेक्सिया, फिर डेटा मिलेगा कोडेक्सिया, फिर प्रिंट होगा, फिर शो फंक्शन कॉल होगा, फिर बाय फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। देखो मैं दिखाऊँ तुम्हें, ये देखो 3 सेकंड हो गया,
और फिर उसके बाद कोड एक्सेस चल गया, फिर नीचे आया तो तुरंत चल गया, क्योंकि फंक्शन एसिंक्रोनस टाइप के फंक्शन नहीं है, सिंक्रोनस टाइप के हैं, तो उनमें टाइम नहीं लगा और तुरंत चल गया। फिर तूने कहा यार ये फंक्शन तो मैं इसके अंदर भी डाल दूंगा, अवेट वाला कोड तो मैं 100 में डाल दूंगा, इसमें एरर देनी शुरू कर देगा। मैंने कहा भाई अवेट फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन में कोई अलाउड होगा, ठीक है। अगर तुमने इसने बनाना तो एसिंक लगाओ इसका गए, और इसका गए फ्यूचर लगाओ। फिर अपना 100 फंक्शन भी किया टाइप को जगह एसिंक्रोनस टाइप को जगह तो हटा दूँ इसमें। क्लियर है चीज़। चलो मैं कुछ और एग्जाम्पल ही चलूँ, मैं एक बार रिटर्न टाइप कौन कराऊँ, ठीक है। तो मैं इसका लेट्स सपोज मैं मान के चल जाता फ्यूचर एंड प्रिंट फैच एंड प्रिंट डेटा, ठीक है। अभी सर्वर पर फैच कराएंगे डेटा ने, मैं से वैसे मान के चल रहा हूँ कि सर्वर पर डेटा आना रहा है, ठीक है। तो इसका अगर इसने फ्यूचर बनाया है तो इसने एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके एरर ख़त्म हो गया। फिर तो मैं इसमें थोड़ा डिले लगाऊंगा फ्यूचर एंड फ्यूचर के अंदर मैं क्या करूँगा, फ्यूचर का एक फंक्शन है डिलेड करके, डिले का मतलब देरी, ठीक है। और उसके बाद ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए आप डिले करना चाहते हो। तो यहाँ पे ना ड्यूरेशन के अंदर इतने तरह के वो हैं पैरामीटर। आप सेकंड में वेट डालना चाहोगे, आप दिन डेज में अगर वेट डालना चाहोगे, आवर्स में, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिनट में, ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं। आप ज़्यादा टाइम कौन ले, आप 5 सेकंड का गैप डाल के देख लें इसके अंदर, और उसके बाद मेरी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। डेटा फैच फ्रॉम सर्वर। क्लियर है चीज़, आई बात सुन। अब इस फंक्शन में मैं कॉल कराऊंगा यहाँ पे, तो इसने एरर नहीं दी, ये कही चीज़ ना, इसने एरर को नहीं दी, ठीक है। इसका एरर इसलिए कौन दी क्योंकि इसका आगे पे अवेट को लगा रखा था, ठीक है। मैं बिना वैसे करके दिखाऊँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, और उसके बाद मैं कर दूँगा मैं ओके एंड ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। क्लियर है चीज़। तो यहाँ तक मैं फंक्शन कॉल कराया। अब इस फंक्शन का अगर मैं अवेट कौन लगाया, तो अगर मैंने अवेट नहीं लगाऊँ किसी फंक्शन को कॉल करना है टाइम पर, तो वो है ना वेट कौन करेगा अगली लाइन का। मतलब इस फंक्शन का क्या करेगा, ये वेट नहीं करेगा, ये फंक्शन कब कंप्लीट होगा, ये तुरंत नीचे वाली लाइन चला देगा, चाहे ये फंक्शन बाद में कॉल हो जाए। मैं दिखाऊँ तो मैं देखो, पहले एक ऊपर लगा दूँ मैं, स्टार्ट फंक्शन, स्टार्ट मेन, ओके। इसके अंदर भी लगा देने की मैं स्टार्ट इस फंक्शन को नाम भी, इसमें समझ में आ जाएगा भाई इस फंक्शन के अंदर एंटर कर गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलो देखो दिखाऊँ तो मैं क्लियरिटी। पहले तो अपना स्टार्ट मेन आएगा, फिर इस फंक्शन में एंटर कर जाएगा, फिर आएगा स्टार्ट फैच एंड प्रिंट डेटा। उसके बाद 3 सेकंड का डिले होगा, ठीक है। अब 3 सेकंड का अगर डिले होगा ना, तो जैसे 1-2 माइक्रो सेकंड चल रहा है, बिल्कुल 1-2 माइक्रो सेकंड के बाद ये फंक्शन निचली वैल्यू प्रिंट करवा देगा, वेट नहीं करेगा। यो 1 या 2 माइक्रो सेकंड का टाइम दिया हुआ इसने, अगर उस टाइम के बीच में चल गया तो ठीक से, नहीं तो तुरंत आप अगला प्रिंट लाइन चल जाएगी। देखो दिखाऊँ मैं, मेन फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, जो अगली लाइन चल गई है, लेकिन या 5 सेकंड के बाद यह लाइन चलेगी, सर्वर पर डेटा है, ठीक है। आगे बात सुनना, अगर मैं यूँ चाहूँ कि यार मेरा जो यो लाइन है ना तब तक नहीं चलानी चाहिए जब तक यह इस फंक्शन ये फंक्शन काम ना कर ले, ठीक है। अगर मान ले मैं जो डेटा है वो इस लाइन में प्रिंट कराना है, जो भी कराना है, मैं चाहूँ कि यह लाइन है ना जब तक ये फंक्शन कंप्लीट पूरा ना हो जाए ना तब तक नीचे लाइन प्रिंट ना होनी चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, इसका अगर अवेट लगा देंगे, भाई वेट कर दूँ थोड़ा, ठीक है। अब अवेट लिख दी, अवेट लग गया तो ये फंक्शन थोड़ा टाइम लेगा, ये फंक्शन टाइम लेगा तो मेन फंक्शन भी कॉल होना टाइम लेगा। तो पहले ने कहा भाई मैं टाइम लूँगा, तो उसमें भी फिर एसिंक्रोनस टाइप का बनाना पड़ेगा। ये लीजिए जी, ये देखो जैसे मैंने इसका अवेट लगाया, अब देखो इसका आउटपुट किस टाइप का होगा। इसमें एंड ऑफ मेन पहले तीसरी लाइन पर आ गया था ना, अब देखिए अब वेट करेगा पहले, भाई जब तक ये पूरा ना हो जाएगा ना तब तक मैं नीचे जाने नहीं दूँ। उसके बाद ये डेटा आया है, ये लाइन चल रही है, ये लाइन चलना है, बाद में फिर एंड ऑफ मेन आया है। तो 3 चीज़ ध्यान रखनी इसके अंदर कि 3 कौन कौन से कीवर्ड हैं, एक तो एसिंक, एक फ्यूचर, एक अवेट, ठीक है। अवेट क्यों लगाया जा है, अगर मैं इस फंक्शन में कॉल कराऊँ हूँ तो मैं चाहूँ कि नीचे वाली लाइन है ना मेरा फंक्शन का पूरा वेट करे और फिर ये चल रहा है तो अवेट लगाओ, ठीक है। फ्यूचर इसलिए लगाया गया है कि फंक्शन के जो रिटर्न टाइप्स है ना वो फ्यूचर में मिलेगी, मतलब थोड़ा टाइम के बाद आओगे, उसके वो वॉइड है या इंटीजर है वो, ठीक है।
एसिंक मतलब बताया गया है आपको कंपैरिजन में कि मेरा फंक्शन है वो क्या है, एसिंक्रोनस टाइप का है। तो आप समझ लेना कि ये फंक्शन थोड़ा टाइम ले सकता है। अगर मैंने इसमें टाइम और ज़्यादा बढ़ा दिया ना, अगर मैं 10 सेकंड कर दूँ, 10 सेकंड वेट करेगा पूरा इस लाइन पर, और उसके बाद 10 सेकंड होना है, बाद में ये निचली लाइन पर चल लेगा, जाओ इस पर। और अगर मैंने इसका अगर वेट लगा रखा है तो 10 सेकंड तक ये वेट करेगी और उसके बाद ये लाइन चलेगी। देखो दिखाओ फिर दिखाते हूँ इस चीज़ में। ये देखो ये लाइन चल गई, फिर उस लाइन पर आके 10 सेकंड वेट होगा, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ऊपर जाएगा कंट्रोल, और फिर ये लास्ट में ये लाइन चलेगी। ये देखो क्लियर है। अगर मैंने इसका अगर अवेट हटा दिया तो अपन एंड ऑफ वेटे कौन करेगी, या लाइन चलेगी या स्टार्ट मेन वाली, उसके बाद यह चलेगी 1-2 माइक्रो सेकंड तो वेट करेगी निचल सेकंड या लाइन, और फिर उसके बाद आपको काम खत्म करके चलती रहेगी। ठीक है, और तो मेन खत्म फंक्शन कंप्लीट भी हो गया है, उसके बाद ये फिर ये लाइन आओगी। ये दिखाऊंगा एक बार, एंड ऑफ मेन हो गया ना, इस फंक्शन के अंदर जा रहा थे वो, और उतने बार में नीचे एंड फंक्शन कंप्लीट भी कर गया पीछे। आगे बात सुन, ऐसे अभी कुछ और फंक्शन बना सकता हूँ, जैसे कि मैं फ्यूचर ऐड नंबर करके फंक्शन बनाया। वैसे तो अभी नॉर्मल जो फंक्शन हो एसिंक्रोनस कौन बनावांगे, जैसे इन नंबर ने ऐड करना होगा या प्राइम नंबर निकालना होगा, बूलियन मतलब कोई पैटर्न प्रिंट करना होगा, जिसके अंदर टाइम ना लगा ना, उसमें कौन नहीं हुआ है। तो एसिंक्रोनस फंक्शन आप उन्हें फंक्शन में बनाओगे जिसमें 20-30 माइक्रो सेकंड का टाइम लगा है। अब तुम कहो यार मना तो कई बार कि कौन से फंक्शन में कितना टाइम लगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट करोगे तो उसमें मान लग जाएगा। जैसे कि कौन कौन से मेनली फंक्शन हो हैं जिसके अंदर एसिंक्रोनस होना ज़रूरी है। तो ऐसे फंक्शन जिसके अंदर अगर API कॉल हो रही हो वो एसिंक्रोनस बनेगा। ठीक है, अगर मैंने किसी डेटाबेस तक इंटरेक्ट करना रहा हूँ, डेटाबेस से वैल्यू निकालना रहा हूँ, SQLite आगे जो करांगा डेटाबेस, ठीक है, अगर हम डेटाबेस का कोड दिख रखा है किसी फंक्शन के अंदर तो आप ही एसिंक्रोनस बनाओगे उसने। या फिर अगर मैं फाइल हैंडलिंग का काम करना है, लाइक फाइल के अंदर डेटा स्टोर करना हूँ मेमोरी कार्ड वगैरह के अंदर, तो एसिंक्रोनस यूज़ करांगे। ठीक है, तुमने कुछ यूज़ करने की जरूरत, देखने की जरूरत है, तुमने क्लियर नहीं देखना कि जो फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ ना वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो अगर फ्यूचर में कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और वो फंक्शन में मेरे फंक्शन में कॉल कराऊँ हूँ तो मेरे फंक्शन में भी एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि डिले फंक्शन था ना, अगर तुम डिले फंक्शन देखोगे तो वो फ्यूचर रिटर्न करना रहा है वो। ठीक है, तो अपन अगर मैं डिले फंक्शन अगर मैंने मेरे फंक्शन में यूज करना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा मेरे फंक्शन में। क्लियर है, और उसका अगर जो भी टाइप लिख रखी है तो उसमें भी फ्यूचर तक रैप करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर चीज़। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है फिलहाल तो इस फंक्शन में वैसे तो मैंने जरूरत को नहीं फ्यूचर एसिंक बनाने की, लेकिन मैं जस्ट फंक्शनलिटी चेक करने का भाई कैसे चल रहा है वो दिखाना चाहूँ। ठीक है, ऐसे तो इसमें डिले डाल कौन रखा, अब डिले नहीं डाल रखा तो मैं इसमें हटा सकूँ, लेकिन अगर मैं इसके अंदर डिले डाल दूँ तो मेरा फंक्शन, और डिले मेरा किस टाइप का फंक्शन है, फ्यूचर टाइप का फंक्शन है, और मैंने अवेट भी लगा रखा है। ठीक है, ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट, जैसे मैं सेकंड डालूंगा हूँ 3 सेकंड का डेट करूँ, फिर दोनों रिजल्ट आउटपुट आओगे सामने। ठीक है, तो मैं क्या करा इंट रिजल्ट, और मैं क्या करा ऐड नंबर, 2 नंबर ऐड करने हैं 10 20। ठीक है, अब देखो जो ऐड फंक्शन ना तेरा वो है फ्यूचर टाइप का, और फ्यूचर टाइप का फंक्शन तुरंत वैल्यू नहीं देगा तेरा रिजल्ट की, वो थोड़ा टाइम ले होगा। ठीक है, तो टाइम ले होगा तो क्योंकि तने इसका अगर टाइप भी लिख रहा कि भाई फ्यूचर में होगा इंटीजर, तुरंत नहीं आएगा, तो इसका अगर अवेट लगा। ठीक है, अगर तू नहीं अवेट नहीं लगाना चाहो ना उरे तो मैं वैल्यू तुरंत नहीं दूंगा, फिर तो नहीं उठाना पड़ेगा, फिर हटाना पड़ा तो मुझे रिजल्ट मिले नहीं का। तो इसलिए मैंने इसमें अवेट लगाना है, क्योंकि निचली लाइन है, नीचे जो लाइन लिखा के इस फंक्शन है वो डिपेंड है इस फंक्शन के ऊपर, यानी जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट करवा रखा है वो डिपेंड करना रहा है इस लाइन के ऊपर, इसलिए अपनी इसका आगे क्या लगा देंगे, अवेट लगा देंगे। अब क्या करेगा, ठीक है भाई मैं वेट करूँगा इस लाइन पर जब तक रिजल्ट नहीं दे देगा मैंने। ठीक है, और जब जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद रिजल्ट प्रिंट होगा यहाँ पर, एंड देन ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसका आगे मैंने अवेट नहीं लगाया है क्योंकि इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो मैंने उसकी डिपेंडेंसी कौन नीचे वाली लाइन में, तो इसलिए मैं वो कर लूँगा।
6 महीना को, हाँ वो 6 महीना का वो था। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है। ठीक है भाई, तो अगर किसी कोई फंक्शन है, फिर तो बताने वाले में बात ना जानता समझो, अगर कोई फंक्शन की जो आउटपुट है, ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी है मेरे नीचे और लाइन में, तो मैंने हमेशा अवेट लगाना चाहिए उस फंक्शन का। अगर मेरे उस फंक्शन की डिपेंडेंसी नहीं है कि लाइक मेरा जो फंक्शन है यो इस फंक्शन या लाइन या फिर या लाइन चल लाइन कोई भी इस फंक्शन पर डिपेंड नहीं है करे है, तो मैं इसका अगर अवेटेड टास्क हूँ, मैं जरूरत कौन से वेट लगाऊँ। लेकिन इस केस में अपनी डिपेंडेंसी है, क्योंकि जो रिजल्ट होगा वो मैं प्रिंट कराना रहा हूँ। अगर मैं इसका अगर अवेट हटा दूँगा तो ये एरर देनी शुरू कर देगा, भाई वेट लगा तो रहे, क्योंकि तेरा रिजल्ट है जो आउटपुट लेना रहा है वो थोड़ा ड्रॉप किया होगा। लेकिन इस केस के अंदर जो फंक्शन मेरा है वो फैच एंड प्रिंट डेटा, इसका अंदर मेरी कोई डिपेंडेंस को नहीं है, इसके नीचे कोई भी लाइन इसी नहीं है जो कि इसके रिजल्ट का ज़रूरत हो इसने। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका अवेट नहीं लगाया। ठीक है, ये देखो अवेट फ्यूचर का है एसिंक्रोनस फंक्शन, लेकिन मैं इसका अवेट नहीं लगाया तो भी चल जाएगा। फिर जो डिले है ना वो इसके अंदर अंदर रह जाएगा, डिले है जो इस फंक्शन के अंदर डिपेंडेंसी कौन रहेगी। क्लियर है चीज़? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये चल रहेगी वेट करेगी 10 सेकंड और फिर ये लाइन चल लेगी। लेकिन इसकी जो ये जो फंक्शन की ज़रूरत कौन थी इसमें, भाई तो चाल मना ज़रूरत को नहीं, तो भाई अगली लाइन प्रिंट करवा दे। ठीक है, बस एसिंक्रोनस फंक्शन ये है, और बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे जाके यो एपीआई कॉल करना टाइम पर, डेटाबेस फेच करना टाइम पर, या फिर एसक्यूएलआइट के अंदर हो गया, फायरबेस के अंदर भी यूज़ होगा। अगर कोई भी चीज़ अगर आप इंटरेक्ट करना है जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगा, जैसे कि अगर मैं कैमरा ओपन करना है तो उसमें एसिंक वगैरह का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर तेना शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ करनी है, कोई डेटाबेस में स्टोर करवाना है, नॉर्मल जो अपना शेयर्ड प्रेफरेंस हो उसमें अपन एसिंक का वेट की ज़रूरत होगी। तो इस टॉपिक ने थोड़ा ध्यान से समझ लियो, ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस फंक्शन क्या होगा एसिंक और फ्यूचर टाइप लिखने पड़ेंगे। अगर कोई रिटर्न टाइप करना है, कोई रिटर्न करवाना है किसी भी टाइप की, तो उस फ्यूचर में डाल दो इस चीज़ में। ठीक है, और जिस फंक्शन के अंदर तुमने कॉल करवा रखा है, यानी जिस फंक्शन के अंदर अगर कॉल करवा रखा है उसका वेट लग गया, तो जिस फंक्शन के अंदर तो कॉल आया तो उसने भी फ्यूचर और एसिंक लगा दी उसके अंदर भी। ठीक है, मेन फंडा ये होगा क्योंकि जिसके अंदर अवेट लग रहा है ना, जिस फंक्शन में कॉल करवाने टाइम पर अवेट लगाया है, ठीक है, और जिस फंक्शन पे कॉल हो रहा है तो उसने भी एसिंक्रोनस और फ्यूचर बना दियो। क्लियर है? क्लियर है चीज़? अगर मैं अवेट क्यों लगाया जा, क्योंकि मैं इसका जो आउटपुट है उसका मैंने ज़रूरत है इस फंक्शन में बाद में, इसलिए मैंने अवेट लगाया गया। ठीक है, एक तरीका और है इसके अंदर जानते देखो, वो तरीका ये है कि भाई मैं नहीं चाहूँ कि जो फैच एंड प्रिंट डेटा है ना, इसने बेचारा ने क्यों रोक रखा है। डिपेंडेंसी तो यहाँ तक है ना, रिजल्ट तो यहाँ पर प्रिंट कर रखा है, लेकिन फैच एंड प्रिंट डेटा की तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यो भी तो रुक रहा है, वेट करना रहा है। तो एक तरीका यो है कि अगर जैसे यो फंक्शन चल, यह लाइन तो मान ली डिपेंडेंट है इसके ऊपर, लेकिन यह लाइन डिपेंडेंट है, उस केस में क्या करूँगा, उस केस में एक तरीका यो है कि मैं ये उठा दूँ सारा सारा। ठीक है, उस केस में क्या करूँगा, इसमें एक फंक्शन होगा देन। ठीक है, ये है देन, ये देखो अपना आप उठा लेगा यो, जैसे ऐसे यो अगर फ्यूचर रिटर्न करना लगा तो देन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके देन के अंदर फंक्शन के अंदर अपने कॉल बैक पास करना पड़ेगा, और जो वैल्यू मिल रिटर्न हो थी ना अपनी इनने मिले थी, वह वैल्यू अपन यहाँ पर मिलेगी, जो रिजल्ट मिला था वो। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट करवा दो उस चीज़ में, जैसे सम, फिर सम था ना उस पर ऐड तो रखना, हाँ तो वैल्यू मिल गया। अब देखो मैंने इसमें किया है, अब एक कॉल बैक दे दिया, भाई जब तक वैल्यू आ होना है तो मेरे फंक्शन ने कॉल करवा दी तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत कौन है। इसमें क्या है, अपन यू लगाने की जरूरत कौन है, यो रिजल्ट अपन पूरा प्रिंट करा दिया है यहाँ पर। ठीक है, और इसका आगे भी अवेट लगाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, और ये फैच एंड प्रिंट डेटा तुरंत कॉल हो जाएगा, मतलब इसके अंदर एंटर कर जाएगा क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर है चीज़? तो जब भी एसिंक्रोनस फंक्शन है तो दो तरीके हैं, एक तो अवेट लगा ही कर लो। ठीक है, और मैं नीचे अवेट लगा तो नीचे जो लाइन है, नीचे कोड है, इंस्ट्रक्शन है, वो ब्लॉक हो जाएंगे उस केस में, जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस केस में मैंने ब्लॉक नहीं चाहिए थी, तो उस केस में फिर अपन देन वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, ये करना है उस फंक्शन का अगर फ्यूचर रिटर्न करना रहे हो तो देन लगाओ एंड ये कर दो। क्लियर है चीज़? वैल्यू ठीक है, उस केस में देखो कैसे चल रहे हो। तो स्टार्ट में फैच एंड इसके अंदर एंटर भी कर गया है, देखो ये देखो
फैच एंड प्रिंट डेटा कॉलम, और फिर एंड फंक्शन भी कर देगा ये एंड हो गया। उसके बाद सम वाला काम अपना चल गया है, उसका जो कॉल बैक मेथड दिया था ना तुमने, वो उसने कॉल कर दिया है यहाँ तक, ठीक है। एंड फिर डेटा फैच फ्रॉम ये हो जाएगा, फिर जो अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसने चला के देखो, इसने साथ में गेम प्ले करके देखो, कुछ अलग अलग अपने फंक्शन बना के देखो, ऐसे बना के देखो, ठीक है। तो ये काम करके ट्राई करके देखो, इसमें क्लियर है। तो बस इतना है इसके अंदर, इसका ऊपर इसमें कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। ये चीज़ 3-4 चीज़ समझ में आ गई ना, लाइक एसिंग, अवेट, फ्यूचर और जो देन वाला काम, और इसका कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ों क्यों यूज़ करना चाहिए अपन। तो बस इतना ही कंप्लीट, इतना ही टॉपिक है इसका, और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पुट करे जाएँ इसके ऊपर इंटरव्यू के टाइम पर। तो मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन बता दूँ कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं भेज दूँ टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वह देख लो, तुम इस टाइप के बनाई देखो, कुछ एक मैं भेज दूँगा फिर।